हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे मैथमेटिक्स ऑफिशियल चैनल में। और दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मुझे पता है कि आप सभी खुश होंगे और मैं दुआ भी करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। दोस्तों चलिए कि हम समय न गवाते हुए आगे से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको 10th क्लास के चैप्टर स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज फर्स्ट से आपको 6th सम करवाने जा रही हूँ। और 6th सम में हमें क्या दिया गया है, हम चलिए पढ़ लेते हैं। हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। और इसमें आगे देखा है कि उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हमें भोजन पे हुआ व्यय ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों, हम करते हैं शुरू। दोस्तों, यहाँ पे हमें देखिए कि यहाँ पे हमें दिया गया है दैनिक व्यय, यानी कि जो हमें यहाँ पे दिया गया है दैनिक व्यय वो है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। इसी तरह से हमें परिवारों की संख्या दी गई है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि परिवारों की संख्या को हमें क्या मानना है? FI मानना है। और जो हमें दी गई है दैनिक व्यय, हम इसे क्या मानेंगे? इसे हम मानेंगे IX पर XI पर XI हम ऐसे ही नहीं मान लेंगे। XI हमें निकालना होगा और वो हम कैसे निकालेंगे? लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट बाय में 2। जैसे कि हम इसको और इसको हम दोनों को जोड़ देंगे, बाय में कर देंगे 2, तो हमारा आ जाएगा XI यानी कि आ जाएगा हमारा मिड पॉइंट। चलिए दोस्तों, हम निकालते हैं अपना मिड पॉइंट। हम निकालते हैं मिड पॉइंट यानी कि XI। दोस्तों, हमारा XI हम निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। 150 और 200 को जब हम जोड़ेंगे तब हमारा बन जाएगा 250। और 250 के बाय में 2 करेंगे तब यह हमारा आ जाएगा 125। और इसी तरह से 150 और 200 को जो हम प्लस करेंगे तो आएगा 350। और जब 350 के बाय में हम 2 करेंगे तब ये हमारा आ जाएगा 175 यानी कि 175। और इसी तरह से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 450। इन दोनों को बाय में 2 किया तो आएगा हमारा 2 दूनी, यहाँ पे हो गया हमारा 4। और यहाँ पे 2 सत्ते 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा 225। और इसी तरह से हम जब 250 यानी कि 250 और 300 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 550। और 550 के बाय में 2 करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और यहाँ पे 2 पंजे 10 यानी कि 275। और इसी तरह से हम यहाँ पे आ जाएगा 650, बाय में 2 करेंगे तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 यानी कि 325। इस तरह से देखिए दोस्तों, हमने XI निकाल लिए। और XI निकालने के बाद हम क्या करेंगे? हमें देखना है कि हमें इसमें कौन सा मेथड यूज करना है इसे सॉल्व करने के लिए। दोस्तों देखिए, हमें XI तो कम दी गई है, यानी कि जो हमारी फ्रिक्वेंसी है वो तो हमें कम संख्याओं में दी गई है। पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे XI जो हमें दिया गया है वो हमें ज़्यादा संख्याओं में दिया गया है, यानी कि 2 या 3 से ज़्यादा ऐसे संख्याओं में हमें ये दिया गया है। तो इसलिए हम इसमें या तो सेकंड मेथड का यूज करेंगे जो हमारा है कल्पित माध्य विधि, यानी कि अज्यूम्ड मीन मेथड, या फिर हम इसमें थर्ड मेथड का यूज करेंगे जो है हमारा स्टेप डिवीजन मेथड, यानी कि पग विचलन विधि। इसलिए मैं इसको दोनों ही मेथड से आपको सोल्व करके दिखाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, हम इसमें सेकंड मेथड का यूज करते हैं। सेकंड मेथड है हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड, जो हमें डिनोट करते हैं x बाई इज इक्वल में a प्लस में सिग्मा FI XI बाय में सिग्मा FI। दोस्तों अब देखिए, यहाँ पे हमने a निकालना है, नहीं दोस्तों, यहाँ पे हमने निकालना है DI आएगा। यहाँ पे हमने निकालना है a, और a हम किसे मानते हैं? a हम अज्यूम करते हैं और वो हम करते हैं XI से। और हम क्या अज्यूम करते हैं? हम बीच से a को अज्यूम करते हैं। जैसे कि XI की बीच ऊपर की 2 संख्याओं को छोड़ देंगे और नीचे की 2 संख्याओं को छोड़ देंगे जो बीच वाले, यानी कि 225 यानी कि 225 जो है हमारा वो है हमारा a, हम इसे a मान लेंगे। और हमारा DI कैसे निकलेगा? F
सिग्मा एफ आई और डी आई हमें चाहिए, यानी कि हमें यहाँ पे डी आई निकालना होगा। और डी आई निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? डी आई निकालने का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस में ए अगर हम कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा डी आई। तो इसलिए दोस्तों हम एक्स आई के में माइनस कर देंगे ए, यानी कि हमारा एक्स आई है ये 125, 175, 225, 275 और 325। इस तरह से हम इन सभी में से 225 को माइनस करते जाएंगे। चलिए दोस्तों अब हम माइनस करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है 225, जो हमने माइनस करना है तो हम करते हैं, यहाँ आ गया 0 0, यानी कि हमारा यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 100। और इसी तरह से 175 में से जब हम माइनस कर देंगे 225 को, तब हमारा यहाँ पे आ जाएगा 12 में से अगर हमारे जाते हैं, अगर हमारे 12 में से अगर हमारे 7 चले जाते हैं तो हमारे यहाँ पे 5 बच जाएगा दोस्तों, क्योंकि 8 9 10 11 और 12। तो इसी तरह से दोस्तों अब यहाँ पे हमारा 1 बच गया, यहाँ पे 0, यानी कि हमारे यहाँ पे बच जाएंगे 50, माइनस के 50। इसी तरह से दोस्तों हम आगे निकालते हैं, यहाँ पे 0 और 275 में से हम माइनस कर देंगे 225 को, 7 में से 2 गया, यहाँ पे आ गया हमारा 5 0, यानी कि यहाँ पे भी आ गया हमारा 50। और इसी तरह से 325 में से 325 में गया, यहाँ पे 325 में से गया 225, तब हमारा यहाँ पे आ गया दोस्तों 100, यानी कि यहाँ पे आ गया हमारा 100, यानी कि 100। इसी तरह से दोस्तों हमने ये निकाल लिए। दोस्तों हम एक बार दोबारा ट्राई कर लेते हैं कि हमसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। इस तरह से दोस्तों देखो, जब हम 5 में से 5 करेंगे तब हमारा 0 आएगा, और जब हम 12 में से 7 को माइनस करेंगे तब हमारा यहाँ पे आ जाएगा 5। और इसी तरह से यहाँ पे 1 बचेगा तो ये हमारा आएगा 0, यहाँ पे 50। और इसी तरह से हम इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ गया हमारा 0, जो 7 में से 2 गया 5, ये आ गया हमारा 0। चलिए दोस्तों अब हमारा डी आई निकल गया। अब डी आई को हम जोड़ देंगे, यानी कि हमें निकालना है सिग्मा एफ आई और डी आई। तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हमारा जो डी आई आया है हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एफ आई से। दोस्तों जो हमारा डी आई है उसे हम एफ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम करते हैं 100 को अगर हम करेंगे 4 से तो माइनस का 400, इसको करेंगे तो 0, 225, इसको करेंगे 0, इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 100, और इसको करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 200। इसी तरह से दोस्तों हमारा एफ आई और डी आई हमारा निकल गया। अब हम इन सभी का जोड़ कर लेंगे। यहाँ पे हम जोड़ करेंगे तो ऊपर माइनस के नीचे प्लस के, तो ये कट जाएंगे, क्योंकि ऊपर हमारे आ गए 650, क्योंकि 400 और 200 हो गए हमारे 600, यानी कि 650 माइनस है, और इनमें से ये 300 है जो ये है हमारे प्लस के, जो नीचे वाले हैं, तो ये होएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा 350, यानी कि ये माइनस के 350 हमारा निकल जाएगा एफ आई और डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई हमारा आ गया 350, यानी कि माइनस के 350। और इसी तरह से दोस्तों हम इनका जोड़ निकाल लेंगे, हम इनका टोटल निकाल लेंगे एफ आई का। तो एफ आई का भी हम टोटल निकाल लेते हैं। 4 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारा हो गया 9, और 9 में हम जोड़ देंगे 12 तो हमारा हो गया 21। 21 में हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा हो गया 23। 23 में हम 2 जोड़ देंगे तो हो गया हमारा 25। इसी तरह से दोस्तों देखिए हमने ये निकाल लिया है। अब हम इसे हमारे जो फॉर्मूला है हम उसमें कर देंगे इसको पुट। तो चलिए दोस्तों हम इसे हमारे फॉर्मूले में कर देते हैं पुट। इसी तरह से दोस्तों ए जो हमने माना था वो माना था हमने 225, और जो हमने सिग्मा एफ आई और एक्स आई हमने निकाला है वो आया माइनस के 350, और यह आया हमारा 25। इसी तरह से दोस्तों अब हम इसको भाग दे देंगे, हम भाग देंगे इसको 25 से, तो ये हमारा दोस्तों जाएगा, क्योंकि ये हमारा जाएगा दोस्तों, क्योंकि 25 को हम अगर इसे भाग देंगे तो 4 4 दूनी 8 12
ये हमारा जाएगा दोस्तों 14 पे। जब हम 14 पे करेंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा कट जाएगा और यहाँ पे हमारा ये बच जाएगा 14, यानी कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जगह पे हमारा यहाँ पे आ जाएगा 14 यानी कि 14। और इसी तरह से इन दोनों को अब क्योंकि यहाँ पे ये माइनस का आएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पे 350 था वो माइनस का था, और जब हम माइनस के 350 को 25 को भाग देंगे तो यहाँ पे ये भी हमारा माइनस का ही आएगा। इसलिए अब इसमें से हम इसको लेस कर देंगे। जब 225 में से हम माइनस करेंगे 14 को, क्योंकि 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1 और 2 का 2, यानी कि आ जाएगा 211। तो देखिए दोस्तों ये है हमारा सेकंड मेथड से, कल्पित माध्य विधि अज्यूम्ड मीन मेथड से हमारा आंसर। अब देखिए दोस्तों अब हमारा इस मेथड से निकल गया आंसर 211। अब इसी तरीके से हम थर्ड मेथड का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए दोस्तों हम सोल्व करते हैं। दोस्तों देखिए हमारा जो थर्ड मेथड है वो है हमारा स्टेप डिवीजन मेथड, यानी कि हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है और उसका हम डिनोट करते हैं एक्स बार इज इक्वल में ए प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई बाय में सिग्मा एफ आई, और हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं एच से। दोस्तों ए हमें अज्यूम करना होता है जो हमने ऑलरेडी अज्यूम कर रखा है, और दोस्तों जो हमारा एच होता है वो हमारा बीच का अंतर होता है, यानी कि 100 और 150 के बीच में क्या अंतर है। दोस्तों 100 और 150 के बीच में साफ है कि यहाँ 50 का अंतर है, क्योंकि इसमें 100 में 50 जुड़ गए तो 150, आगे 150 में 50 जुड़ गए तो 200, 200 में 50 जुड़ गए तो 250, 250 में 50 जुड़ गए तो 300, यानी कि सभी फ्रीक्वेंसी में 50-50 का अंतर यहाँ पे हमें दिया गया है। इसलिए हम अपना h मानेंगे 50, यानी कि हम h को 50 मानकर चलेंगे। दोस्तों इसी तरह से हमें इसके अंदर ए भी हमारा आ गया, एच भी आ गया, हमें चाहिए यू आई, और यू आई हमारा क्या होता है, यू आई होता है हमारा एक्स आई माइनस में ए बाय में अगर एच कर दे तो हमारा निकल जाता है यू आई। चलिए दोस्तों अब हम यू आई निकालते हैं। हमारा जो डी आई है यानी कि एक्स आई माइनस में ए, इसके बाय में हम कर देंगे एच, यानी कि एच है हमारा 50, 100 के बाय में हम 50 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2, यहाँ पे आएगा माइनस का 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ आएगा दोस्तों 2। इसी तरह से दोस्तों हम यू आई और एफ आई की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि हमें चाहिए सिग्मा एफ आई और यू आई, इसलिए हम इन दोनों को जोड़ देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा यू आई आया है ये और एफ आई है, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि एफ आई और यू आई मल्टीप्लाई करते हैं। 2 की करेंगे 4 से, माइनस का 8, माइनस का 5, 0 और 2, 4। इसी तरह से दोस्तों अब हम निकालेंगे सिग्मा एफ आई और यू आई। दोस्तों अब इन सब का जोड़ करेंगे, 8 और 5 को जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस के पहले हम माइनस के जोड़ लेते हैं। 8 और 5 को हम जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा यहाँ पे आएगा 13 माइनस के, और यहाँ पे आएगा 4 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 6, यानी कि 6 प्लस के। जब इनको हम प्लस माइनस यानी कि घटा करेंगे तब यहाँ पे हमारा आएगा माइनस के 7, यानी कि यहाँ पे आया हमारा एफ आई और यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई आया है हमारा माइनस का 7 और माइनस का 7 यानी कि यहाँ, और हमारा सिग्मा एक्स आई यहाँ पे दे रखा है 25 यानी कि 25, इसलिए हम इसे इक्वेशन में पुट कर देंगे। एच की जगह पे रखेंगे हम 50, एक्स सिग्मा एक्स आई और एफ आई की जगह पे रखेंगे हम -7, और सिग्मा एफ आई की जगह पे रखेंगे हम 25, और ए की जगह पे हम रख देंगे 225। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। दोस्तों अब हम 7 को डिवाइड कर देंगे -20, इसे कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम 0 लेंगे, यहाँ पे आ गए 0। अब हमें इसे करते हैं 2 पे, यानी कि आ गया 50, यहाँ पे आ गया 20। अब हम करते हैं दोस्तों इसको यहाँ पे 0 ले लेते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं हम पॉइंट, और इसी तरह से दोस्तों हम अब इसको करेंगे 8 पे। अब ये पूरा पूरा कट जाएगा और यहाँ पे आएगा 0, इसलिए हम इसको क्वेश्चन को करेंगे तब हमारा यहाँ पर आएगा, इसकी जगह पे हमारा आ जाएगा 0.28 माइनस का दोस्तों, क्योंकि ये हमारा पूरा आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि 7 हमें यहाँ पे ऊपर माइनस में देगा। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे दोस्तों, हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इससे। दोस्तों अब हम इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए ऊपर हम
2 0 लेंगे और अब 8 को इससे करेंगे 0। अब हम इसी तरह से इसको इससे करेंगे 0, इसको अब इसको करेंगे 0 0, इसको करेंगे 0 0 0 0। अब हम यहाँ पे करेंगे पॉइंट, इसको हम करेंगे 0 0, पॉइंट लगाएंगे 0 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा दोस्तों, मैं दोबारा से करती हूँ, यहाँ पे करेंगे 0 0। अब जब 8 को 0 से करेंगे तो दोबारा से 0, 8 पंजो होता है हमारे 40 और इसी तरह से 2 को करेंगे 0 0, पॉइंट में 2 को 0 से करेंगे 0, 2 पंजे होता है हमारा 10 और इसी तरह से हम 0 को जब डबल 0 से करेंगे यहाँ पे पॉइंट, अब इसको 0 से करेंगे 0 और जब हम यहाँ पे 0 को 5 से करेंगे तो 0। इसी तरह से दोस्तों देखिए यहाँ पे 0 0 0 0। अब यहाँ पे हमारा हो गया पॉइंट लगा देते हैं, यहाँ पे आ गया हमारा 4, यहाँ पे आ गया 1, यानी कि दोस्तों हमारे यहाँ पे 14 बच गया। मल्टीप्लाई करने से आया हमारा यहाँ पे माइनस का 14, यानी कि आ गया हमारे यहाँ पे 14। इसी तरह से अब हम 225 में से माइनस करेंगे हम माइनस के 14, तो हमारा आ जाएगा 5 में से हमारा गया 4, तो अब हमारा आ गया 1 और 2 में से गया 1 2, यानी कि हमारा आ गया आंसर 211। इसी तरह से दोस्तों देखिए कि हमारा किस तरह से आंसर आ गया है हमारा स्टेप डिवीजन मेथड से। दोस्तों मैंने दिखाया कि दोनों मेथड से सॉल्व करने से हमारा आंसर सेम आया है। दोस्तों आंसर सेम ही आएगा, पर बाय चांस हो सकता है कि हम 1 2 तीनों मेथड का यूज करें और थोड़ा डिफरेंट आ जाए इनके आंसर्स में, तो इसमें कोई गड़बड़ की बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत अंतर इसमें आ सकता है, डिफरेंस इसमें आ सकता है, सेम भी आ सकते हैं और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। पर जब आप पेपर में करके आओगे इस क्वेश्चन को, तब आप इसके जो करने का जो तरीका है, मेथड है, वो आप सही से अप्लाई करके आना, क्योंकि जब आप सही से अप्लाई करोगे, आप सही तरीके से करोगे, तब आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। पर जब आप एडिंग में, मल्टीप्लाई में या फिर हम गुणा भाग में ऐसे मिस्टेक कर देते हैं, तब हमारा नंबर कटता है। यानी कि जब हम 3-4 मेथड्स का यूज करते हैं और आंसर अलग अलग आता है, तो इसमें नंबर कटने की बात नहीं होती, क्योंकि अगर हमारे करने का तरीका ठीक है तो हमारा सम भी ठीक है, हमारे करने का तरीका ठीक होना चाहिए। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट सम, यानी कि जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो हमें दिया गया है, जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो दिया गया है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों के आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। वायु में SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है सल्फर डाइऑक्साइड H2O की सांद्रता यानी कि भाग प्रति मिलियन, यानी कि है पार्ट प्रति मिलियन, यानी कि ppm। यहाँ पे हमें ppm में निकालना है। ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है ब्रैकेट में भाग प्रति मिलियन, इसका मतलब होता है ppm, यानी कि क्वेश्चन के लास्ट में हमें लगाना है ppm। हम इसे याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर हमें ऐसे नहीं किया तो हमारे यहाँ पे नंबर कट सकता है। हमें आंसर के साथ में लगाना है ppm। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे हमें देखो, यहाँ पे दी गई है हमें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता, इसमें यहाँ पे दी गई है ये XI और ये है हमें बारंबारता दी गई है, इसे मानेंगे हम FI। और इसीलिए दोस्तों अब हम निकालेंगे हमारा XI दोस्तों हम कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों को जोड़ देंगे, बाय में कर देंगे 2, लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट बाय में 2, यानी कि हम जोड़ देंगे इन दोनों को, तब इनके बाय में 2 करेंगे तो यह हमारा यहाँ पे आएगा 0.02। इनके बाय में जब हम करेंगे तब हमारा यहाँ पे आएगा दोस्तों 0.06, और जब इनके बाय में करेंगे तब हमारा आएगा, हम इसको 12 को और 8 को जोड़ देंगे दोस्तों, तब हमारा जब हम 12 को और 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 20, और इन दोनों के बाय में करेंगे तब हमारा आएगा 0.10, और 16 को और जब हम 12 को जोड़ेंगे तब हमारा आएगा 18 बाय में 2 करेंगे तो हमारा आएगा 9, यानी कि 0.9। और इसी तरह से जब हम 20 और 16 को प्लस करेंगे तब हमारा आएगा 36, और 36 को बाय में जब हम करेंगे 36 के बाय में कर देंगे 2, तब हमारा आ जाएगा 2 एकम 2, 2 8 16, यानी कि
यहाँ पे आ जाएगा हमारा 18। और इसी तरह से दोस्तों हम जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों, यहाँ पे हमने जब हम 12 को 16 को जोड़ेंगे तब यहाँ पे आ जाएगा हमारा दोस्तों 28। और 28 बाय में जब हम करेंगे 2 तब हमारा यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 14। और इसी तरह से दोस्तों जब हम 20 और 24 बाय में 2 करेंगे यह हमारा आएगा यहाँ पे 48 जोड़ेंगे तब ये हमारा आएगा यहाँ पे 44, क्योंकि 20 को और जब हम 24 को जब हम जोड़ देंगे तब हमारा आएगा 44, यानी कि जब 2 करेंगे तब यहाँ पे आएगा हमारा 11। दोस्तों चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए हमें एक्स आई यहाँ पे हमने निकाल लिया। अब हम इसे सीधे तरीके से करेंगे, एक्स आई एफ आई और एक्स आई की कर देंगे मल्टीप्लाई। इसको करेंगे तब यहाँ पे हमारा आएगा 8, इसको करेंगे तब हमारा आएगा 9 6 नीम 9 9 पंजे 45 9 6 54। इसी तरह से जब इसके बाय में करेंगे तब हमारे यहाँ पे आएगा 90, इसके बाय में करेंगे तब हमारा आएगा यहाँ पे 28। और इसी तरह से दोस्तों जब हम 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 8 32 का 3, 4 एकम 4 4 और 3 हमारा होता है 7, यानी कि हमारा आ जाएगा यहाँ पे 72। और इसी तरह से इसको करेंगे तब हमारा यहाँ जाएगा 22। इसी तरह से दोस्तों अब हम एफ आई सिग्मा एफ आई और एक्स आई हमें निकाल लेंगे, इनका जोड़ कर देंगे। 8 हम यहाँ पे इनको जोड़ेंगे, जब 8 और जब 4 को जोड़ेंगे तब हमारा आएगा यहाँ पे 12। 12 में जब हम जोड़ेंगे 8 20 20 में 2 जोड़ेंगे 22, 22 में जोड़ेंगे 4 तो हमारा आएगा यहाँ पे 62, यानी कि 6 यहाँ पे लगा देंगे हम, 2 ऊपर चला गया, जब जोड़ेंगे तो 9, आगे करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। दोस्तों अब देखिए हमारा जो आया है सिग्मा एफ आई और एक्स आई, इसकी जगह पे हमें रख देंगे 2 9 ये पॉइंट में, और बाय में आया है हमारा 30। इसी तरह से दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको भाग देंगे। आप सोचेंगे हम भाग कैसे दें, क्योंकि ऊपर ये पॉइंट आ गया, पॉइंट को हम भाग कैसे करेंगे। दोस्तों आप टेंशन मत लीजिए, अब हम क्या करेंगे कि जो हम पॉइंट के बाद देखेंगे कितने अक्षर हैं, कितने डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए इसके बाद 2 डिजिट है तो हम यहाँ पे नीचे 2 0 लगा देंगे। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, अब 296 को हम 3 से तो भाग कर ही सकते हैं, अब ये 3 0 बचेगी, इनको हम बाद में ऐड कर देंगे, बाद में देखेंगे इनको, तो इसलिए हम इसको भाग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हम कैसे करेंगे, 3 को करेंगे तो 3 नीम हो गया हमारा यहाँ पे 27, यहाँ पे हमारा दोस्तों यहाँ पे हमारा एक 2 बच गया, यहाँ पे आ गया हमारा आएगा 3 8 24, 2 बच गया। अब हम यहाँ पे 0 ले लेंगे, पॉइंट लगा देंगे, अब आएगा हमारा 3 6 18, यानी कि 2 फिर से बच गए, फिर से 0, फिर 6 पे जाएगा, फिर 0, फिर यहाँ पे आएगा 6 पे जाएगा दोस्तों, यानी कि अब ये 6 6 6 पे जाता ही जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा एक ही लगातार रिपीट होता रहे, एक ही डिजिट बार बार, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट से पहले जो हमारा अक्षर है उसमें 1 जोड़ देंगे, तो हमारा ये यहाँ पे ये समस्या हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ गया 9 हमारा, तो इसलिए हमारा इसको जब करेंगे तब हमारा आएगा 99। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम जो हमारे जो 99 आ गया, अब हमारे 3 0 बच गई, यानी कि बाय में हमारे 3 0 बच गई, इनको करा तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने 2 डिजिट से पहले यानी कि बिंदु था तो नीचे 2 0 लगाई थी, अब नीचे कितनी है 3 0, तो हम 3 अक्षर को यानी कि 3 डिजिट को छोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पे 2 ही है, एक हम अपनी मर्जी से 0 लगा लेंगे, पॉइंट लगा देंगे, और ये हमारे 3 0 नीचे से ख़त्म हो जाएंगे, और ये हमारा आ गया आंसर। और दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, हमारा आंसर आएगा PPM में, यानी कि प्रति मिलियन में पर। तो इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हम लगा देंगे PPM, यहाँ पे लगा देंगे हम। इसलिए दोस्तों देखो अब हमारा ये आंसर आ गया। दोस्तों आप इसे नोट कर सकते हो। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मेरे को ये भी बताइए। और दोस्तों आपको अगर चाहते हो कि मैं इसको दोबारा से समझाऊं तो आप मेरे को कमेंट करके आप बता सकते हो।